हेलो एंड वेलकम गाइस टू द IYF एजुकेशन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि देखो भाई बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट डेट आपकी जो है फीस सबमिशन की कब है, ठीक है, एग्ज़ाम कब होने वाले हैं आपके। और जो दूसरी बात मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को वो ये है कि अगर मान लो अभी जो अप्रैल वाला एग्जाम था किसी बच्चे की TMA में एब्सेंट लगी हुई है तो उसे क्या करना चाहिए, ठीक है, और वो किस तरीके से एब्सेंट को नंबर में कन्वर्ट करवा सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तीसरी चीज़ बताऊंगा लास्ट डेट TMA सबमिशन की क्या है, अक्टूबर वाले बच्चों की भी एंड जिनका अप्रैल में एब्सेंट आ गया था उसकी भी। और फाइनली जो मैं बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि हम अपने एग्जाम फॉर्म को किस तरीके से फिल करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज मैं बताने वाला हूँ, देखो बेसिकली क्या है, आपके फीस सबमिशन के ना आपको 3 चांस मिलने वाले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला चांस जो वो है 23 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। आप इसको 10 मत मानो, आप इसको मानो 8 दिसंबर। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट डे होता है तो उस दिन कई बार सर्वर नहीं चलता, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका फीस सबमिट नहीं होगा और आप नेक्स्ट डे जाओगे तो आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर मान लो गलती से आप 23 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में नहीं भर पाए, फाइनेंशियल रीजन या कोई और रीजन हो, ठीक है, तो आपको दूसरा जो साइकिल मिलेगा वो मिलेगा 11 दिसंबर टू 15 दिसंबर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा आपको। किस तरीके से, मान लो कोई बच्चा जिसके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और उसकी नॉर्मल फीस 1500 जानी है, तो अगर वो सेकंड वाले चांस में फीस भरता है तो उसमें 5 इंटू में 100 हो जाएगा, यानी कि टोटल 500 और लगेंगे और टोटल 2000 रुपीज़ हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो 500 या 600, क्योंकि 6 सब्जेक्ट में 600 और फाइनली 7 होते हैं मैक्सिमम, तो 700, तो अगर आप चाहते हो 500, 600 और 700 की पेनल्टी आपके ऊपर ना लगे, ठीक है, तो आप क्या करो कि आप पहले वाले चांस के अंदर ही भर दो। फिर भी अगर कोई दोस्त भाई आपका कोई सिस्टर या कोई भी मिस हो जाए कि भाई वो फर्स्ट और सेकंड में नहीं भर पाया, तो उसको फाइनली चांस मिलेगा लास्ट वाला, वो 16 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर का होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो सीधा 1500 रुपये लेट फीस लगेगी। अब यहाँ पर आप देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा एक पेपर दे रहा है और एक की फीस मान लो वो 300 रुपये भरता है एक सब्जेक्ट की, ठीक है, तो उस केस में उसको 300 नहीं बल्कि कितना भरना पड़ेगा, 1800 रुपये, ठीक है। तो फ्री फंड में आपके 1800 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप लोग क्या करो कि ये वाला आप याद रखो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने चांस है, एक चांस है, उसके अलावा नीचे के 2 चांस नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भाई देखो अगर आपको लगता है कि मेरी कोई बात जेन्युइन है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि किसी भी गरीब बच्चे का अगर मान लो उसको ये इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलती है तो उसकी वजह से हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ जाए, ठीक है। तो हम आपके थ्रू अगर किसी का भला हो रहा हो तो प्लीज़ करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो गाइज मैं अब बात करूंगा उन बच्चों की जिनकी TMA में एब्सेंट लग गई थी अप्रैल वाले में, ठीक है, जिसकी वजह से वो फेल हो गए थे। तो भाई आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जब आप एग्जाम फीस भरते हो, ठीक है, एग्जाम फीस भरने के बाद आप क्या करो, आप हमें हमारा व्हाट्सअप नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और नीचे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा अभी, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना क्या करो, रोल नंबर भेजो या आई कार्ड भेजो, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है आपके, और हम क्या करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। जिस सॉल्यूशन का आप फाइल बनाइए और 31 दिसंबर तक जाके आप जमा करवा दीजिए अपने रीजनल सेंटर में या अपने स्टडी सेंटर में, यानी कि जहाँ पे आपके प्रैक्टिकल होने वाले थे, ठीक है। इन दोनों में से कहीं भी जमा करवा दो। ये जो आपका एब्सेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका एब्सेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर्स में, ठीक है, और फ्री फंड में आपको 10 से 15 नंबर मिल जाएंगे। दूसरी बात, लास्ट डेट क्या है इनकी, इस बच्चों की, और तीसरा जो मैंने कहा था कि नॉर्मली कोई भी बच्चा TMA जो है जैसे अक्टूबर वाले बच्चे हैं उनका भी क्या है, तो भाई लास्ट डेट आपका जो है वो है आपका 31 दिसंबर 2020। तो इससे पहले जमा करा दे, लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर लास्ट डेट मिस हो गई तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कितनी फीस लगती है, 1500 रुपये पर सब्जेक्ट। तो मैं एज ऑन एवरेज मान के चलता हूँ अगर किसी बच्चे के 5 सब्जेक्ट हैं तो उसको खामा बिना मतलब के कितने देने पड़ जाएंगे, 1500 गुना में 5, 15 बच्चे 75 हो जाएगा आपका, 7500 रुपीज़, ठीक है। अब ये बात आपके टीचरों को भी पता है, तो टीचर कहेगा आप बेटा 2000 दे दो, 1000 दे दो, आपके फाइल के नंबर चढ़ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो आपको 2000, 3000 या 7500 का नुकसान ना हो, ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप 31 का वेट ना करें, उससे 1-2 हफ्ते पहले अपनी फाइल जमा करवा दें अपने स्टडी या रीजनल सेंटर के अंदर। गाइज एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैम, बेसिकली क्या है, देखो हमारा पेपर का जो उस पर लिखा हुआ है कि पेपर आपका जनवरी और फरवरी में होगा, यानी कि हमारे पास जस्ट 2 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है।
तो 2 महीनों के अंदर एक तो मैं अभी एक पोल अपने उस पर डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, जिसमें आप बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट को आपको चॉइस है। कि मतलब जैसे ज़्यादातर बच्चे कहते हैं मुझे साइंस समझ में नहीं आ रही, मैथ नहीं आ रहा, या कोई भी सब्जेक्ट 10th हो या 12th हो, आप जिसका हमें सबसे ज़्यादा पोल करेंगे, हम उसकी सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशन वो PDF में प्रोवाइड कर देंगे, वीडियोज़ में भी कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, मान लो कि मुझे कोई आंसर नहीं आता तो उसको मैं किस तरीके से लिखूं कि टीचर 5 नंबर का क्वेश्चन है 2 या 3 4 नंबर मुझे दे दे, जबकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किस तरीके से करना है। वो सारी की सारी चीज़ें हम करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ एक बार और कह रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जो पोल ऑर्गेनाइज करूँगा उसमें ज़रूर वोट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कौन से सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए। जितने ज़्यादा वोट्स आएंगे और जितने ज़्यादा जिसके लिए डिमांड होगी, हम वही सब्जेक्ट के नोट्स सबसे पहले प्रोवाइड करने। फाइनली जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है उस पर चलते हैं हम कि अपना एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, www.nios.ac.in पे क्लिक करोगे, ठीक है। इस पर आपका होम पेज खुल जाएगा। तो नीचे जाओगे तो वहाँ पे एडमिशन्स का लिखा होगा, ठीक है। एडमिशन्स पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप देखोगे कि वहाँ पर स्ट्रीम 1 2 के एडमिशन का लिंक होगा ऊपर सबसे टॉप पे। तो उस स्ट्रीम 1 वाले एडमिशन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपका एक और होम पेज खुल जाएगा जिसकी वेबसाइट sdmis.nios.ac.in होगा। डायरेक्ट आप इस पर भी जा सकते हो। वैसे यहाँ पर जाने के बाद, ठीक है, फाइनली जो होम पेज खुलने वाला है, चलो मोबाइल पे जाकर दिखाता हूँ मैं आपको फाइनली इसके बाद क्या कौन सा होम पेज खुलेगा और आगे के स्टेप्स क्या होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपको ये पेज खुला हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप मेन्यू का ऑप्शन है, मेन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एग्जाम एंड रिजल्ट आ रहा है। एग्जाम एंड रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद जब एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपका आता है कि पे एग्ज़ाम फीस जनवरी फरवरी 21, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, रोल नंबर भरना है, ठीक। रोल नंबर लाइक जैसे मान लो मैं भरता हूँ 2703241824। यहाँ पे मैं सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। खुलने के बाद क्या है, आपको जिन सब्जेक्टों में आपको दिक्कत है उन सब्जेक्टों को टिक करना है इस तरीके से, और टिक करने के बाद आपको आगे कर देना सबमिट। सबमिट करने के बाद नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे फ़ीस का ऑप्शन आ जाएगा, कितनी फ़ीस जा रही है, और वहाँ पर मेक पेमेंट करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर जो भी आपको डिटेल भरनी है वो उस तरीके से आप डिटेल भर सकते हो। और उसके बाद क्या है, चाहे UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, इसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। और फाइनली जब पेमेंट हो जाए आपकी, तो आपको क्या करना है कि दोबारा होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद आप दोबारा मेन्यू में जाना है, दोबारा मेन्यू में जाके एग्जाम एंड रिजल्ट पे जाओगे आप। वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पे दोबारा क्लिक करना है, नीचे डाउनलोड रिसिप्ट आएगा। तो रिसिप्ट के अंदर आपको रोल नंबर पे डाल देना है यहाँ पर, और रोल नंबर डाल तो उसके बाद आपको रिसिप्ट आ जाएगी, उसकी प्रिंट आउट लेकर आपको रख लेना है। थैंक यू।